नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपीडिया की इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है। यदि हम इनकी शाब्दिक अर्थों की बात करें तो जैसा कि अर्थशास्त्र, ये शाब्दिक अर्थों में यदि हम इसको देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना दिखता है। एक है अर्थ और दूसरा है शास्त्र। जहां पर यदि हम अर्थ की बात करें तो अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है विषय। अर्थात ऐसा विषय जिसके केंद्र में धन हो, मतलब धन के इर्द गिर्द हम जितनी भी चीजों का अध्ययन करते हैं या धन को केंद्र में रख करके हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं वही विषय ही क्या है, अर्थशास्त्र है। एडम स्मिथ नाम के विद्वान हुए जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने सन 1776 में एक बुक लिखी जिसको नाम दिया जाता है वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने धन की परिभाषा देते हुए कहा कि धन केवल पैसा नहीं है, मतलब हर वो चीज जो संसाधन के तौर पर यूज होती है और व्यक्ति के आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करती है, वो सारी चीजें क्या है, धन है। तो धन को इर्द गिर्द या धन के इर्द गिर्द जो परिभाषा बनाई जाती है, जिस विषय का हमको अध्ययन किया जाता है, वही विषय क्या है, अर्थशास्त्र है, जिसे इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर यदि हम बात करें कि अर्थव्यवस्था का शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो अर्थव्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थात अर्थ का मतलब जैसा कि हमने बताया कि धन होता है और व्यवस्था का मतलब है तंत्र से, प्रबंधन से। अर्थात वह व्यवस्था जहां पर धन को केंद्र में रखकर या धन से जुड़े हुए प्रबंधन को तय किया जाता है, व्यवस्था को तय किया जाता है, तो वो उसे बोलते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि हम धन का अध्ययन करते हैं तो उसे अर्थशास्त्र कहा जाएगा, और यदि हम धन के प्रबंधन की बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो उसे हम कहेंगे अर्थव्यवस्था। तो दोनों में यही अंतर है। और यदि हम बात करें इसको एक और लेवल पर ले जाकर के, तो जैसा कि अर्थशास्त्र जो होगा वो सैद्धांतिक तौर पर होगा, मतलब अर्थशास्त्र यदि क्या कहा जाए कि ये थ्योरी है या सिद्धांत है, तो अर्थव्यवस्था जो है वो प्रैक्टिकल है, व्यवहार है। जैसे यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर ले तो हमने किसी विषय में अध्ययन किया, जैसे अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही हम अध्ययन यदि करते हैं तो हमने अध्ययन किया कि कृषि से आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है। हमने पढ़ा कि कृषि से आर्थिक लाभ कमाया जाता है, तो वो हो गया अर्थशास्त्र। मतलब हमने सिद्धांत पढ़ा कि कृषि से हम उत्पादन करके उससे आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने व्यवहार कहा अर्थव्यवस्था में, तो हमने यहाँ कृषि कार्य किया, एक भूमि लिया, भूमि में हमने क्या किया, कृषि किया, और कृषि करने के बाद उससे जो भी हमें उत्पादन हुआ, इस उत्पादित वस्तु को हमने क्या किया, बेचा, और बेचने के पश्चात हमने देखा कि कृषि से वास्तव में आर्थिक लाभ हुआ।
मतलब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यदि हम देखें तो हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सिद्धांत को समझने की, और अर्थव्यवस्था का मतलब होता है व्यवहार में उसे लागू करना। मतलब किसी भी चीज के बारे में यदि हमने सैद्धांतिक तौर पर पढ़ा है तो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है अर्थ। ये तो हो गई शाब्दिक अर्थों पर चर्चा। इसके बाद यदि हम बात करें कि वास्तव में जो अर्थव्यवस्था है उसकी परिभाषा यदि हम दें तो कैसे देंगे, तो जैसे कि हम यहाँ पर 3 चीजों पर बात करेंगे। एक होती है आर्थिक वस्तु और सेवाएं, दूसरा होता है आर्थिक गतिविधि, और तीसरी चीज होती है आर्थिक मानव। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। आर्थिक वस्तु और सेवा, अर्थ क्या होता है इसका? जब कोई वस्तु या सेवा ऐसी हो जिसके लिए हम मूल्य या जिसका एक प्राइस फिक्स हो, जिसके लिए हम कोई भी वस्तु है या सेवा है तो उसके लिए हम पैसे देते हैं उस सेवा को लेने के लिए। जैसे हम किसी कोचिंग में गए, कोचिंग में हमको शिक्षा लेनी है, एजुकेशन लेना है, तो एजुकेशन जो है मतलब जो टीचर वहां पढ़ा रहा है स्टूडेंट को, वो सेवा दे रहा है, और इस सेवा के बदले यदि हम क्या करते हैं कि मूल्य देते हैं, फीस देते हैं, तो वो जो सेवा है वो हो गई आर्थिक सेवा। मतलब कोई भी वस्तु या सेवा जिसके बदले में हम कोई मूल्य देते हैं, कोई प्राइस फिक्स रहता है और उसके बदले में हम कोई चीज लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आर्थिक वस्तु या सेवाएं। यदि हम सेवा जैसे शिक्षा हम पढ़ा रहे हैं तो वहां पर यदि हम फ्री में शिक्षा प्रोवाइड करें तो वो सेवा है, ठीक। लेकिन हम उसके बदले में यदि फीस लेते हैं तो वो हो जाती है आर्थिक सेवा। उसी तरीके से वस्तु यदि आपको सिंपली तौर पर मिल रही है, कोई भी प्राइस पे नहीं करना पड़ रहा है, तो वो है वस्तु। लेकिन यदि किसी वस्तु के बदले आपको पैसा देना पड़ रहा है तो वो बन जाती है आर्थिक वस्तु। दूसरी ओर यदि हम बात करें कि आर्थिक गतिविधि क्या होती है, तो आर्थिक गतिविधि कहने का मतलब है जहां पर उत्पादन से लेकर उपभोग तक जो भी चरण अपनाए जाते हैं, मतलब उत्पादन से लेकर के उपभोग तक। जैसे हमने कच्चा माल निकाला, कच्चा माल निकालने के बाद उसकी प्रोसेसिंग की, प्रसंस्करण बोलते हैं जिसे, प्रसंस्कृत किया, उसके बाद उसका एक हमने उत्पाद तैयार किया और उस उत्पाद को हमने फिर बाजार में बेचा, बाजार में कंज्यूमर ने उसे खरीदा और खरीदने के बाद उसका उपभोग किया। ये सारी जो प्रोसेस हुई उत्पादन से लेकर के उपभोग तक, इन सब को हम कहते हैं आर्थिक गतिविधि। और आर्थिक मानव, आर्थिक मानव किसे बोलेंगे? तो वह व्यक्ति जो किसी वस्तु या सेवा को तार्किक रूप से आंकता है और तार्किक रूप से आंकने के बाद उससे लाभ कमाने की सोचता है। अर्थात इनपुट कम है मान लेते हैं, तो उससे मैक्सिमम आउटपुट निकालने की जो बात करता है वही आर्थिक मानव है। जैसे यदि कोई वस्तु किसी ने बनाई और उस वस्तु पर उसे तार्किक रूप से ये लगाया, नियम लगाया कि मैं इस वस्तु को बाजार में यदि इस मूल्य पर बेचता हूं तो मुझे इतने का लाभ होगा। मतलब उसने तर्क के आधार पर तय किया कि वस्तु की जो प्राइस होगी वो क्या होगी, तो वो आर्थिक मानव है। लेकिन दूसरा यह हो सकता है कि वो सामाजिक मानव है। और सामाजिक मानव कहने का मतलब है कि यदि उस व्यक्ति ने कोई वस्तु बनाई और उसको कल्याण के भाव से या समाज को वितरित करने के भाव से उसने समाज को दे दिया, ना उस पर लाभ कमाया और बल्कि उसकी हानि होगी, तो वो व्यक्ति जो है वो
वास्तव में आर्थिक मानव नहीं है, वो वास्तव में है सामाजिक मानव। मतलब उसने जो वस्तु बनाई उसको समाज को वितरित कर दिया, उस पर किसी लाभ के बारे में नहीं सोचा, उसको बोलेंगे सामाजिक मानव। लेकिन यदि कोई व्यक्ति है जो आर्थिक मानव है, तो आर्थिक मानव कहने का मतलब है वो तर्क के आधार पर देखेगा कि किसी वस्तु में कितना लाभ कमाया जा सकता है। यदि उसका संसाधन सीमित है, इनपुट कम है, तो मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले। मतलब कोई भी संसाधन है तो संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करते हुए उससे मैक्सिमम आउटपुट निकालने की जो क्षमता है वो है आर्थिक मानव के पास। ये तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इकोनॉमी या अर्थशास्त्र की इसी से रिलेटेड एक परिभाषा दी जाती है। तो वह विषय जिसके अंतर्गत हम आर्थिक वस्तु और सेवाओं का उपयोग कर जो आर्थिक मानव जब आर्थिक गतिविधियों को करता है, अर्थात आर्थिक वस्तु और सेवाओं का उपयोग करने के पश्चात आर्थिक मानव जिन आर्थिक गतिविधियों का जो आर्थिक गतिविधियां करता है, यदि हम उसका अध्ययन करते हैं तो अध्ययन को कहा जाएगा अर्थशास्त्र। जैसे आर्थिक वस्तु क्या थी, कोई भूमि थी मान लेते हैं, और इस भूमि का किसी ने क्या किया, मनुष्य ने प्रयोग किया उत्पादन करने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए। तो भूमि पर कृषि कार्य कौन कर रहा है, कृषक कर रहा है। तो कृषक हो जाएगा आर्थिक मानव, और कृषि जो है वो हो जाएगी आर्थिक गतिविधि। तो जहां पर हम अध्ययन करते हैं कि आर्थिक वस्तु और सेवाओं को आर्थिक मानव उपयोग करके जब आर्थिक गतिविधियों को करता है, और इसका जब हम अध्ययन करते हैं, तो वही क्या है, अर्थशास्त्र है। लेकिन अब दूसरी परिभाषा है अर्थव्यवस्था की। तो अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या होगी? अर्थव्यवस्था का मतलब है कि किसी क्षेत्र विशेष में, कोई भी क्षेत्र है, पर्टिकुलर रीजन है, वहां जब आर्थिक वस्तु और सेवा का उपयोग कर आर्थिक मानव आर्थिक गतिविधियों को संपन्न करता है, तो उस क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहा जाता है। मतलब यहाँ हम अध्ययन करेंगे कि आर्थिक मानव आर्थिक गतिविधियों को करके कैसे आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित कर रहा है। यहाँ हम देखेंगे कि वास्तव में आर्थिक मानव आर्थिक गतिविधियों का प्रयोग करके आर्थिक कल्याण को प्राप्त करता है। मतलब यहाँ हम सैद्धांतिक तौर पर पढ़ते हैं, और यहाँ हम सैद्धांतिक तौर से परे व्यवहार को देखते हैं। इसीलिए रॉबिन्सन नाम के विद्वान हुए, और रॉबिन्सन ने कहा कि अर्थशास्त्र वास्तव में आर्थिक मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन है। ये रॉबिन्सन ने कहा। तो कंक्लूजन के तौर पर यदि देखें तो रॉबिन्सन कहते हैं कि अर्थशास्त्र आर्थिक मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन है। आर्थिक व्यवहार कौन सी? ये वो चीजें जो आर्थिक मानव आर्थिक गतिविधियों को कर रहा है, आर्थिक वस्तु एवं सेवाओं को प्राप्त कर रहा है, तो ये सारी चीजें जो होगी उसके आर्थिक व्यवहार के अंतर्गत सम्मिलित होंगी। तो आर्थिक व्यवहार का अध्ययन ही क्या है? अर्थशास्त्र है। और जहां पर ये आर्थिक व्यवहार अप्लाई किया जाता है उसको हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। तो दोनों के बीच इतना ही अंतर है। आशा करता हूं आपको हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि वीडियो हम ऐसे ही आपके लिए ला सके और आपको जानकारी उपलब्ध करा सके।